माँ, क्या हुआ माँ? हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि हमने भाईसा की तरफ से बोला है। वर्षा, हम क्या करते हैं? कि उस आनंदी श्रीधर शास्त्री के सामने हमारी औकात 2 टके की है। रानी सा, काय को उतारे से? हम छोटे हैं, नौकर है थारे घर के, पर इस समय घर में ये मुसीबत देखकर हमारा दिल भीतर ही भीतर घुटता रहे है। हाँ रानी सा, सच है ये। और फिर मैंने तो बचपन से लेके अभी तक बस ये हवेली ही देखी है। अठे ही पली बड़ी। चंदा ताई सही कहे हैं। ये समय ये सब देखकर दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। परेशान तो हम भी बहुत हैं चमकी। पर क्या कहें, हमको तो सब सहना पड़ेगा। भाई साइज करके बड़े हैं, उनके सामने हमारा बोलना ठीक नहीं है। और जहां तक भाभी साहब का सवाल है, उनके लिए भी हम बहुत परेशान हैं। पर इन सब के बावजूद भी हमें इस बात का डर और दुख भी कि आनंदी और भाई साहब की दुश्मनी की वजह से अगर साह को कुछ हो जाता तो हमारे दिल का क्या हाल होता। हेलो हेलो फ्रेंड। हेलो। मेरा मतलब है मेरे कुंवरसा की बेस्ट फ्रेंड। वो क्या है ना कि मेरे कुंवरसा तो मुझसे बात ही नहीं करते, पर तुम्हारी तो कुंवरसा से बात होती होगी ना? तो तुम प्लीज उन्हें बोलो ना कि वो मुझे फोन करे, मुझसे बात करे। हेलो फ्रेंड। फ्रेंड, तुम सुन रही हो ना? तुम बोलोगी ना कुंवरसा को कि मुझसे बात करे? हाँ। देखो सुंदरी, मेरी निर्भय से बात नहीं होती।
और ना ही मैं उससे करना चाहती हूँ। झूठ, एकदम झूठ। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे कुंवर सा तुमसे बात ना करे। मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरी निर्भय से बात नहीं होती। और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो अपने बारे में करो, निर्भय के बारे में नहीं। डांटा? तुमने भी मुझे डांटा? सब मुझे डांटते। पापा भी मुझे डांटते, मम्मी भी मुझे डांटती है। और ना मैंने तो वो श्रीधर काका के बारे में वो फोन में भी ना। सुंदरी, कौन सो बात कर रही थी? कौन सी बात कर रही है? कौन? फोन रख, फोन रख। दोबारा अगर पीछे बात की ना तो मारे से बुरा कौन नहीं होगा। आई बात समझ में? नहीं पापा, किसी से बात नहीं करूंगी। हाँ, किसी से भी नहीं। पापा आप ना मुझे ऐसा डांटते हो तो मुझे बहुत डर लगता है आपसे। बहुत डर लगता है आपसे। कागजों को देख के बता कि इतने सालों में श्रीधर शास्त्री के भरे टेंडर में से एक भी पास काहे नहीं। हेलो। नमस्कार बड़े बाबू। नमस्कार। हो सके तो कल की हमारी मुलाकात को भूलना मत। और जो टेंडर खुलने वाले हैं ना, उनके खुलने के पहले कोई भी बात दूसरी तरफ जाने ना पाए। जो अगर चली गई तो अरे मैं क्या भूलूंगा काल की बात शास्त्री मैडम। थारे को सूचना देने के लिए फोन करने ही वाला था। हाँ, कि कल जो नाटक हुआ ना नगर निगम के दफ्तर में ठाके और राज सिंह के बीच, भी पे इंक्वायरी बैठ गई मैडम। अब तो मामलों कोतवाली से ही निपटे हुए
सिर्फ और सिर्फ टेंडर की बात कर रही हूं मैं। आप तो बस उसी पे ध्यान दो। और रही बात या गीदड़ भपकी की ना, तो या कोतवाली की खबर जाके राज सिंह को, क्योंकि एक महिला के खिलाफ असम्मान की बातें राज सिंह ने की। हाँ? और ये रपट तो मैं पहले ही लिखा के आ गई हूं। अब रखो फोन और अपने काम पे लग जाओ। हाँ मैडम, नमस्कार। माँ, हाँ? मुझे सुंदरी का फोन आया था। वो मुझे कुछ बताना चाह रही थी पापा के बारे में। मुझे लगता है कि वहां ना गौरी अंकल आ गए, वो बताते बताते रुक गई। हाँ, मुझे ये गौरी अंकल ठीक नहीं लगते। पता नहीं क्यों लगता है कि बस या गौरी अंकल या राज अंकल या समर अंकल, इन सब से ना तू दूर ही रह और जा थारी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे तू। यह सब तेरे मतलब की बातें ना है, और म्हारे को म्हारा काम करने दे। आई बात समझ में की ना? जी माँ। या गौरी शंकर या राज सिंह या समर बहादुर सिंह, सब के सब एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। और इन सब से निपटने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। बातें जब दिल में इतनी ज्यादा जमा हो गई हों तो उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए नंदिनी जी। आइए बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए, हम आपको सही सही सब कुछ बता देंगे। अब कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं है ऐसा। और वैसे भी एक एक करके सारी बातें साफ हो ही जा रही हैं। सुनी गई बातें अलग होती हैं नंदिनी जी, और दूसरे के मुंह से निकली बातें कभी कभी इसमें सच्चाई भी नहीं होती। दूसरे? अपने लोग आपके लिए दूसरे हो गए ऐसा? चलिए हमारी बात तो छोड़िए। देवर साहब जो आपके साथ छाए की तरह चलते आए हैं हमेशा, आपके आवाज के परे उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो अब दूसरे हो गए आपके लिए? बस नंदिनी जी बस। राज हमारी बातें कभी सुना करते थे और तब हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, लेकिन कल जो हुआ उसमें राज की गलती नहीं, आनंदी की भी गलती थी। और आप तो हमारे खिलाफ कभी गई नहीं, आप तो हमेशा आनंदी की अच्छाई हमें बताती। लेकिन आज जब हमने राज की गलतियां उसके सामने डाल दी तो आपको इतना बुरा लगा? इसी बात से मैं ताज्जुब हो रहा है। हम जानते हैं सा कि देवर साहब की बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। ये सच है कि जब वो निर्भय को डांटते हैं या रोकते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर क्या? बताइए हमें, क्या बोलना चाहती हैं? रहने दीजिए साहब, कुछ बातें अगर हम ना ही बताएं तो ही अच्छा है, क्योंकि हम आपको एक बार बताएंगे या 1000 बार, हमें पता चल चुका है कि हम गलत ही साबित होंगे। आनंदी नहीं। लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इन हालात में जब आनंदी का असर
इस परिवार पर, इस हवेली पर ज्यादा बढ़ गया है, तो आप ये बात याद रखिए कि हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, ना कि आनंदी शास्त्री के साथ। क्योंकि हमारे भाई साहब को इस वक्त सब कुछ तो नजर आ रहा है, पर यह नजर नहीं आ रहा कि श्रीधर शास्त्री के मरने के बाद दुश्मनी की हवा किस ओर से आ रही है। भाभी साहब, अब इतना सब कुछ कह रही हैं, वो भी उस वक्त जब छोटे भाई साहब को कुछ भी हो सकता था। और आपको नहीं लगता कि इस हालात में समर भाई साहब को आगे आना चाहिए था और उस आनंदी को लेसन सिखाना चाहिए था? मृणालिनी, हम मानते हैं कि साहब को कुछ भी हो सकता था, की चुप्पी की वजह से ये भी तो हो सकता था ना कि वो इस दुश्मनी को बढ़ाना ना चाहते हो। और फिर हमारा कंसर्न तो भाभी साहब से है ना, वो बेचारी तो बेचारी भाभी साहब। वैसे एक बात कहूं, मैंने भी कई बार थारी तरह भाभी साहब बेचारी सी लग गया। अब का ही पता हकीकत का है। कि भाभी साहब की भाई साहब की नाराजगी का ही पता सच्ची है या ऊपरी दिखावा। सही कह रहे हैं आप देवर साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दिखावा ही तो है। जो आपकी परेशानी को देखकर, आप जिस खतरे में है उसको देखकर, हमने सा के सामने आनंदी के खिलाफ अपनी जुबान खोली। और अभी भी इसी बात पर हम उनसे झगड़ा करके आए हैं। भाभी साहब, प्लीज प्लीज आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। और आप लोगों से हमारी हाथ जोड़कर यह विनती है कि ये सब जो हमारे साथ हो रहा है ना, उसकी वजह से हमारे बीच में दरारें ना आए। भाभी साहब, आपके दुख में हम सब आपके साथ हैं। ये दुख हम सबका साझा दुख है भाभी साहब। सिवाय भाई साहब के दुख को छोड़कर। क्योंकि हमारे भाई साहब को इस वक्त सब कुछ तो नजर आ रहा है,
ये नजर नहीं आ रहा कि श्रीधर शास्त्री के मरने के बाद दुश्मनी की हवा किस ओर से आ रही है। अब ये बात भाई साहब से पूछे तो कौन पूछे? अरे वाह रे वाह, अचानक थारे दिल में कैसे ईमानदारी की नदी बहने लगी। और देखो तो सही, जो आनंदी के लिए अचानक से प्रेम प्रेम उमड़ पड़ा थारे दिल में। भाई साहब ने तो मौन व्रत धारण किया हुआ। अब हम किसी को जवाब दें तो क्या दें, क्योंकि इस समय ये सब के सब अपने ही सवालों में उलझे हुए हैं। पर वक्त इन्हें हर बात का जवाब देगा, जरूर देगा, और हम सिर्फ उस वक्त का इंतजार करेंगे, बस। कितना वक्त निकाल दिया हम लोगों ने अठे, और अभी तक भी वो काम तो होने के आसार ही को नहीं नजर आ रहे जी के लिए हम अठे आए थे। और हमारे को तो अब उम्मीद ही ना है कि भाई साहब गांव की जमीन में से हमें कुछ भी देंगे। बस करो जीजी साहब, ये सब बातें आप अपने पास ही रखो। सच है कि आपकी लालच की वजह से मैं थारे संग अट्ठे आई। ये उम्मीद में कि भाई साहब की वो जमीन से हमें कुछ मिल जाएगा जो श्रीधर के मरने के बाद हमें मिल सके। और सच कहो जीजी साहब, मैंने आनंदी की हालत देखकर हमारे भीतर की लालच पूरी तरह खत्म हो गई है। सच कहूं जीजी साहब, आनंदी को यो हाल में छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन ना है। अरे वाह रे वाह, अचानक थारे दिल में कैसे ईमानदारी की नदी बहने लगी। और देखो तो सही, जो आनंदी के लिए अचानक से प्रेम प्रेम उमड़ पड़ा थारे दिल में। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी सोच है आपकी। तो हमारे कानों में तो उन गोलियों की आवाज अभी भी गूंज रही है जो आपने हमारे देवर साहब पर दागी थी। ये तो बस शुरुआत है रानी साहब। सेवा में तो तुम लगे हो गौरी शंकर, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश करते हो?